जेके बोस। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा हम बिलोंग करते हैं जेके बोस से, हमारा जो बोर्ड है वो है बेटा जेके बोस, तो उन्हीं की रिकमेंडेशन पे करिकुलम डेवलपमेंट रिसर्च विंग क्या बनाती है बेटा, करिकुलम बनाती है, सिलेबस बनाती है, टेक्स्ट बुक्स बनाती है। हम कहते हैं बेटा इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग देने के लिए एक तो बेटा करिकुलम रिसर्च डेवलपमेंट विंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग देने के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एनसीएफ। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और बेटा चार बार इसको रिवाइज किया गया, जिस तरह आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट देखते हो। ठीक है बेटा, मतलब 4 बार इस रिसर्च विंग को मॉडिफाई किया गया, 4 बार इसको बनाया गया, मॉडिफाई किया गया। पहली बार इसको 1975 में बनाया गया, दूसरी बार इसको रिवाइज किया गया 1988 में, उसके बाद 2000 में फिर से रिवाइज किया गया, और फाइनली 2005 अभी जो बेटा चल रही है एनसीएफ, वो कौन सी चल रही है, 2005 एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसका मेन काम क्या है बेटा, टू स्ट्रेंथन एंड मेक स्ट्रॉन्ग, CDRW, इसको स्ट्रॉन्ग देना, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि ये करिकुलम को रिवाइज कर सके, ताकि ये टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज कर सके। और बेटा ये एनसीएफ एंड CDRW ये दोनों किसके कंट्रोल में है, इनको कौन कंट्रोल करता है, NCERT, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बेटा बातें मत कीजिए, फिर आप बाहर जाइए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, यही बेटा इन दोनों विंग्स को कंट्रोल करती है, CDRW को भी और बेटा NCF को भी, यही इन दोनों को कंट्रोल करती है, यही टेक्स्ट बुक्स भी पब्लिश करवाती है, इसी की रिकमेंडेशन पे टेक्स्ट बुक्स भी पब्लिश होती है। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हम कहते हैं बेटा ये जो NCERT है ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। किसकी ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एस्टेब्लिश हुई 1961 में, जिसको एस्टेब्लिश किया गया 1961 के अंदर, जिसको बेटा क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया एज ए लिटरेरी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल, लिटरेरी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी, सोसाइटी। जरा बेटा आसिफ सर को बुलाओ, उसको बोलो ये जला के दे दो। चैरिटेबल सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट।
Its headquarters is located in New Delhi. Is located in New Delhi. श्री अरबिंदो मार्ग इसी के नजदीक है। श्री अरबिंदो मार्ग MARG, श्री अरबिंदो मार्ग, ये इसकी बेटा लोकलिटी में जहां ये है वहां इसकी नियरनेस है। डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तव, डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तव, डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तव, ये बेटा अभी डायरेक्टर है किसके? NCR की, डायरेक्टर ऑफ NCR की 2021। प्रेजेंट डायरेक्टर NCERT के कौन है बेटा? डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तव। डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तव ये बेटा अभी प्रेजेंट डायरेक्टर है NCERT के। प्रेजेंट डायरेक्टर डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तव, प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ NCERT। ये जो बेटा NCERT है ये कैसे बनाया गया? बाय मर्जिंग, जब मर्ज किया गया, बाय मर्जिंग 7 existing national government institutions, 7 पुराने नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को मर्ज किया गया, तब जाके बेटा हमारा क्या बना? NCERT। जब पुराने 7 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को मर्ज किया गया। और बेटा वो 7 इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, CIE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, CIE। ये पहला था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, ये दूसरा था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, पहले का क्या था? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये था पहला। दूसरा था बेटा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, ये था दूसरा। तीसरा था बेटा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, CBTR, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च। ये था बेटा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। उसके बाद बेटा डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, सर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन,
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस। उसके बाद है बेटा डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन DEPSE। मैं फिर से बेटा बोलूंगा, डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद था बेटा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन NIBE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन NIBE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन। उसके बाद था बेटा नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर, नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर NFEC, नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर, नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर, नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर। उसके बाद बेटा जो लास्ट वन था वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन AVE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन। ठीक है बेटा, दीज आर द 7 एग्जिस्टिंग नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनको मर्ज करके क्या बनाया गया बेटा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जब इन 7 इंस्टीट्यूशंस को मर्ज किया गया तब जाके बेटा फाउंडेशन हुई किसकी, NCERT का 1961 के अंदर। और इसी का काम है बेटा टेक्स्ट बुक्स, सिलेबस एंड करिकुलम, ये चीजों को बनाना, रिवाइज करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना, ये सारा काम इसी का है। हालांकि हमने कल बोला था करिकुलम डेवलपमेंट रिसर्च विंग इसको बनाती है, मगर इसको मजबूत बनाने के लिए, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए, इसको फर्दर स्ट्रांग देने के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। मगर इन दोनों को कौन कंट्रोल करती है बेटा, NCERT। तो आपका नया करिकुलम जो जब भी बनाना होता है वो कौन बनाती है, NCERT। अब देखिए बेटा, आपको मालूम है लास्ट टाइम करिकुलम कब चेंज हुआ, लास्ट टाइम मतलब जो अभी मॉडिफाइड करिकुलम है ये कब आया। अभी आप देखोगे नई एजुकेशन पॉलिसी आई, अभी लागू नहीं हुई मगर आई। ठीक है बेटा, अभी हम कौन सी एजुकेशन पॉलिसी अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, NEP 2020, पिछले साल हमने पढ़ी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है बेटा, अभी यही चल रही है। ठीक है बेटा, NEP 2020। मगर बेटा मैं आपको कह रहा हूं जो नया करिकुलम बना या जो रिकमेंडेशन मिली कि हमें नया करिकुलम बनाना, जिसके अंदर हम देखेंगे एजुकेशन पॉलिसी कितनी चेंज हुई, डिग्रियों का क्या रोल रहा या बाकी चीजों का, वो बेटा कब आई। हम कहते हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र, मैंने आपको बोला कल उसका नाम मैंने आपको बताया, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने बेटा इन्फॉर्म किया, किसको इन्फॉर्म किया, असेंबली को। कब इन्फॉर्म किया बेटा, ऑन 21 सितंबर 2021। मतलब इस दिन बेटा वो इन्फॉर्म करते हैं ऑन 21 सितंबर 2021। इस दिन वो बेटा असेंबली को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। कौन, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, जिसका नाम क्या है बेटा, धर्मेंद्र प्रधान।
धर्मेंद्र प्रधान, ये बेटा ऑन 21 सितंबर 2021 यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, एज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करते हैं बेटा, जो सेंट्रल की असेंबली है उसको एड्रेस करते हैं, और एड्रेस करने के बाद क्या बताते हैं, हमने 12 मेंबर कमेटी बनाई है। क्या बनाई है बेटा? 12 मेंबर कमेटी, 12 मेंबर कमेटी हमने बनाई है। 12 मेंबर कमेटी फॉर्म क्यों बनाई है? 12 मेंबर कमेटी हमने 12 मेंबर कमेटी इसलिए बनाई है टू डेवलप न्यू करिकुलम, टू डेवलप न्यू करिकुलम, ताकि हम क्या बनाए, नया करिकुलम बनाए। टू डेवलप न्यू करिकुलम, पहली चीज टू डेवलप न्यू करिकुलम फॉर स्कूल्स, एक तो बेटा स्कूल्स के लिए, दूसरा अर्ली चाइल्ड्स जो हमारे क्रंच वगैरह होते हैं, अर्ली चाइल्ड्स उनके लिए, और बेटा किस चीज के लिए, टीचर्स एंड एडल्ट एजुकेशन, टीचर्स एंड एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, ऐसे लोग जिनकी एजुकेशन किसी वजह से छूट गई है मगर वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए। तो अब याद रखिए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, क्योंकि बेटा आपका सीबीसी पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव आएगा प्रेजेंट करिकुलम में कब रिवाइज लाया गया, जो हमारा करिकुलम है इसको कब बताया गया है कि आपको नया बनाना है, ऑन 21 सितंबर 2021। ठीक है बेटा, किसने बेटा बोला? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है बेटा, उसने क्या बताया, 12 मेंबर कमेटी उसने बनाई, जिसमें उनको क्या बताया गया, नया करिकुलम आपको डेवलप करना है स्कूल्स के लिए, अर्ली चाइल्ड्स के लिए, टीचर्स के लिए और एडल्ट एजुकेशन के लिए। और बेटा द पैनल टास्क्स विद डेवलपिंग 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया, इन्होंने बोला, ये जो पैनल है इन्होंने बोला हमें अभी तक 4 एनसीएफ्स बनाए हैं। तो पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला बेटा, हमने अभी तक डेवलप किए हैं, क्या डेवलप किए हैं बेटा, क्या डेवलप किए हैं, 4 एनसीएफ्स। ठीक है बेटा, कमेटी ने पहला पॉइंट क्या बताया बेटा, अभी तक हमने 4 एनसीएफ्स बनाए हैं। आप देखिए बेटा, पहला एनसीएफ 1975, दूसरा एनसीएफ 1988, तीसरा एनसीएफ 200, उसके बाद 2005। तो इन्होंने बोला जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको अभी तक 4 बार रिवाइज किया गया है। ठीक है बेटा, जो ये पैनल थी इन्होंने पहले पॉइंट में क्या बोला, हमने 4 बार ऑलरेडी इसको डेवलप किया है। किसको बेटा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को। वो डेट्स हमें मालूम है, 1975, 1988, 200 एंड 2005। ठीक है, ये इन्होंने पहला पॉइंट बोला। और बेटा इसको हेड किसने किया, मतलब इस कमेटी को हेड कौन कर रहा था, उसका वो था बेटा एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन। वो कौन था बेटा जो इसको हेड कर रहा था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन। एंड साथ साथ इसको और एक ओहदा था बेटा, क्या? चेयरपर्सन, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इन्होंने हेड बनाया। जो 12 मेंबर्स में जिसको हेड बनाया गया उसके 2 ओहदे थे। एक तो वो बेटा NEP 2020 के ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे, दूसरा बेटा फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ISRO की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और बेटा इसका नाम क्या था? इसका नाम था कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कृष्णा स्वामी, इसका नाम था बेटा कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन।
हाँ, कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन जो 12 मेंबर कमेटी बनाई गई, चेयरमैन इसी को बनाया गया, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। क्योंकि बेटा दो एक्सपीरियंस इसको थी। एक तो बेटा एक्सपीरियंस क्या थी इसकी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था जो NEP 2020 थी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, उसका ये क्या था बेटा, उसका ये क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। ये थी पहली खुसूसियत चेयरमैन बनने की। दूसरी खुसूसियत ये क्या था, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ ISR। इसीलिए इसको क्या बनाया गया, हेड ऑफ द कमिटी, हेड ऑफ द कमिटी। और बेटा द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को हम क्या बोलते हैं जो इंडिया में दिया जाता है, पद्मश्री। इसको बेटा 3 सिविलियन अवार्ड्स मिले थे। एक तो बेटा पद्मश्री भी मिला था, पद्मश्री मिला था, वो इसको मिला था बेटा 1982 में। उसके बाद बेटा इसको मिला था पद्म भूषण। पद्म भूषण PHUSHAN 1992। और बेटा इसको मिला था इसके बगैर पद्मा विभूषण, पद्मा विभूषण, वो इसको बेटा मिला था 2000 में। तो बेटा ये है रीजन। आपको क्वेश्चन आ सकता है इसको क्यों ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, या इसको क्यों 12 मेंबर कमेटी का हेड बनाया गया। उसका रीजन क्या था बेटा, उसका रीजन ये था, इसको 3 अवार्ड्स मिले थे कंटिन्यूअसली, ठीक है बेटा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बेटा, एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 उसका बेटा चेयरमैन था। दूसरी चीज ये किसका चेयरमैन था, फॉर्मर चेयरमैन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा इस तरह से आपका करिकुलम डेवलप होता है। और प्रेजेंटली करिकुलम को कब रिवाइज किया गया, ऑन 21 सितंबर 2002, ठीक है। तो अब हम बेटा देखेंगे कल वाले लेक्चर में नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ करिकुलम। जिस तरह पिछले साल आपने कहा था